आज हम आपको अस्तर वाले ब्लाउज की स्टिचिंग सिखाएंगे। तो हमने एक कटा हुआ ब्लाउज लिया है। इसकी कटिंग हमने पिछले वीडियो में बताई है। तो सबसे पहले हम इस पर कच्चा लगा लेंगे। यहाँ पर एक कच्चा लगा लेंगे। दूसरा कच्चा यहाँ पर लगाएंगे। इसको बड़ी बखिया भी बोलते हैं। इससे हमारा कपड़ा इधर उधर नहीं हटता है, एकदम सेट हो जाता है। अब हम इसके किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से चारों ओर सिलाई लगा लेंगे। ये हमने सिलाई लगा ली है। इसको सेट कर देंगे। अब हम प्लेट्स का निशान लगाएंगे। 10 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। इधर से 4 इंच पर और इसको सीधा कर देंगे। अब हम 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इसको इधर की तरफ तिरछा कर देंगे। फिर हमें 1.5 इंच पर एक निशान लगाना है 3 इंच ऊपर की तरफ और इस निशान को इस निशान से मिला देना है। फिर हम 1.5 इंच निशान लगाएंगे और आर्म होल की तरफ सीधा कर देंगे। अब हमें प्लेट्स बना लेना है। इस तरह से सिलाई ले जाकर लास्ट में बिल्कुल नीचे की तरफ उतार देना है। इस तरह से हम सारी प्लेट्स बना लेंगे। हमारी सारी प्लेट्स बनकर रेडी हो गई हैं। अब हम इस तरह से दूसरे पर भी बना लेंगे। हमने दोनों पार्ट पर प्लेट्स बना ली हैं। अब हम इस पर पट्टी लगाएंगे। तो सबसे पहले काज की पट्टी लगाएंगे। इस पट्टी को हम ऊपर से रखेंगे और एक स्टिच दे देंगे। अब इसको पलटकर अस्तर वाले कपड़े पर सिलाई लगा लेंगे। अब ज़्यादा कपड़े को काट देंगे। इस तरह से फोल्ड करके एक कच्चा टांका लगा लेंगे। इस पट्टी पर तुरपाई होती है, इसलिए हम कच्चा टांका लगाते हैं। अब हम बटन की पट्टी बनाएंगे। तो इसको डबल करके नीचे की तरफ से रखना है और एक स्टिच लगा देनी है। इस तरह से स्टिच लगाकर ऊपर की तरफ बिल्कुल किनारे पर इस पर स्टिच देनी है। एक पैर की और दूसरी सिलाई भी लगा लेनी है। अब हम दोनों प्लेट्स को मिलाकर एक दूसरे के ऊपर रखकर और एक कच्चा टांका लगा लेंगे। इस तरह से आगे का पार्ट बनकर रेडी हो गया है। अब हम पीछे का पार्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम एक स्टिच यहाँ पर लगा लेंगे। नीचे हमारा अस्तर का कपड़ा है। इस तरह से हमने स्टिच लगा ली है। अब हम इसको पलटकर अस्तर वाले कपड़े पर एक स्टिच लगाएंगे। इस तरह से हमने ये भी लगा ली है। अब हम इसको सेट करके यहाँ पर भी एक कच्चा टांका लगाएंगे। दोनों तरफ हमने कच्चा टांका लगा लिया है। अब हम इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। अब हम प्लेट्स का निशान लगाएंगे। प्लेट्स 8.5 इंच पर निशान लगाकर इधर से 4 इंच की प्लेट्स बना लेंगे। इस तरह से दोनों तरफ निशान बना लेंगे और प्लेट्स डाल देंगे। ये हमारी प्लेट्स पड़कर रेडी हो गई हैं। अब हम कंधे को ज्वाइंट करेंगे।
इस तरह से हम दोनों कंधों को जोड़ लेंगे। अब हम फिटिंग का नाप निकालेंगे। पीछे के पार्ट को डबल करके एक निशान बना लेंगे। इस तरह से हमने पीछे की तरफ एक निशान लगा लिया है और इस काज वाली पट्टी को इस पर रखेंगे, इसका सेंटर मिला लेंगे। ये देखना है कि ये हमारी पट्टी उसी निशान पर रहे। हमारा चेस्ट 34 इंच है तो हम 8.5 पर निशान लगाएंगे। इस तरह से 8.5 इंच पर निशान लगा लिया। कमर 28 इंच है तो हम 7 इंच पर निशान लगा लेंगे और इसको मिला देंगे। ठीक इसी प्रकार इधर भी निशान लगा लेंगे और इसको मिला देंगे। फिर हम दोनों को इस तरह नाप के देखेंगे तो ये हमारा 17 इंच आ रहा है। इसका डबल करेंगे तो 34 इंच आ जाएगा। इससे एकदम परफेक्ट फिटिंग आती है। अब हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। अब इस मार्जिन वाले कपड़े को मोड़कर एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। अब हम इस कच्चा को उधेल देंगे। अब पीछे के पार्ट में मैंने सिलाई लगा ली थी, अब इसको आगे के पार्ट को इस तरह से फिनिशिंग दे देंगे। इस तरह से इस पार्ट में भी इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे और इस पर बाद में तुरपाई कर लेंगे। अब हम गला बनाएंगे। इसके लिए हमने और एक पट्टी ली है, यहाँ पर एक हम सिलाई लगा लेंगे। अब इसको डबल करके हमें ऊपर की तरफ रखना है। इस तरह से एक पैर की सिलाई लगाते जाना है। ये हमने सारी पाइपिंग की पट्टी जोड़ ली है। अब जहाँ पर कपड़ा ज़्यादा दिखे वहाँ पर इस तरह से कट कर देना है। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और नीचे की तरफ पलटेंगे। हमें ध्यान रखना है कि ये हमारा कपड़ा नीचे की तरफ ना पलटे, ये ऊपर की तरफ रहे। इससे हमारी पाइपिंग गोल बनती है और बिल्कुल बीच में इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। इस तरह से हमारी पाइपिंग बनकर रेडी हो गई है। अब हम आस्तीन बनाएंगे। सबसे पहले इस तरह से बिछाकर अस्तर के कपड़े को नीचे रखेंगे और ब्लाउज के कपड़े को ऊपर और एक सिलाई दे देंगे। अब हम अस्तर वाले कपड़े पर एक सिलाई लगाएंगे और इसको इस तरह से पलटकर एक सिलाई किनारे पर लगा लेंगे। अब हमें चारों ओर एक सिलाई लगा लेना है। अब हम लेस अटैच करेंगे। इस तरह से हमने लेस अटैच कर लिया है। अब हम इसकी मोहरी का निशान लगाएंगे। तो मोहरी 6 इंच है, 6 इंच पर हमें निशान लगाना है। 4 इंच की आस्तीन है तो इस तरफ ढाई इंच पर यहाँ पर निशान लगा लेना है। अब हम ब्लाउज के आर्म होल को पकड़ेंगे इस तरह से और इस तरह से मिलाकर एक निशान लगा लेंगे।
हम इस कपड़े को कट कर देंगे। सिर्फ सिलाई के लिए ही कपड़ा छोड़ेंगे। इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। अब हम आधा इंच की गहराई दे देंगे। इस तरह से गोलाई देने से हमारी आस्तीन कभी गलत नहीं जुड़ती हैं। अब हम इसको इस तरह से रखेंगे। इस तरह से रखकर देख लें। अब इसको सीधा करके अंदर की तरफ से ले जाएंगे। हमें ध्यान रखना है कि दोनों की सिलाई एक दूसरे पर मिलती हों। अब हम इसके चारों ओर सिलाई लगा लेंगे। ये हमने दोनों सिलाई लगा ली हैं। दोनों आस्तीन हमारी जुड़ गई हैं। इस तरह से हमारा सारा ब्लाउज कंप्लीट हो गया। अब हम इस कच्चे टाँके को निकाल देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो